हेलो फ्रेंड्स, यूनिक चॉइसेस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 8th क्लास का टॉपिक है रेशनल नंबर, चैप्टर फर्स्ट, ये स्टार्ट कराने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स, ये तो हमें सभी को भी पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, बच्चे को शुरू से काउंटिंग सिखाई जाती है। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा मुझे काउंटिंग सुनाओ, तो आप कहाँ से सुनाओगे? 1 से सुनाना शुरू कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह सुनाओगे ना। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है। सेकेंड इज होल नंबर। होल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स में मैं साथ में एक होल ऐड कर दूं, होल का मतलब, होल क्या होता है? गड्ढा, छिद्र। जैसे कि होल का रखा है किसी चीज में, होल किस फॉर्म में होता है? सर्कल की फॉर्म में होता है, जीरो की फॉर्म में होता है। इट मीन्स अगर नेचुरल नंबर्स में एक होल ऐड कर दूं, एक जीरो ऐड कर दूं, तो ये क्या बन गए? ये सारे होल नंबर्स बन गए। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है? सारे तो आगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स तो होंगे ही होंगे। उनमें साथ में मैं माइनस और लगा लूं। जैसे मान लो -3 है, -2 है, -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सारे तो मैंने होल नंबर ले लिए और होल नंबर्स के साथ में माइनस का साइन भी ले लिया, तो ये सारे मिलके क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। इट मीन्स इंटीजर्स कौन कौन से नंबर हो गए? सारे तो होल नंबर। सारे होल नंबर्स के साथ में अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं, जैसे 1 था, 1 में माइनस लगा लिया तो -1 हो गया। 2 है, 2 के साथ माइनस लगाया, -2। तो इस तरह के जो भी नंबर्स है ना, वो इंटीजर्स बन गए हमारे। नेचुरल नंबर्स में क्या था? जो हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को इंक्लूड कर लें, एक होल को लिख लें साथ में, तो वो होल नंबर्स बन गए। और इंटीजर्स में क्या हुआ? इंटीजर्स में सारे तो होल नंबर, होल नंबर्स के साथ में माइनस के साइन सारे। ठीक है। जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, -3 है, -4 है, अप टू सो ऑन, ये सब हो गए इंटीजर्स। अब हमारा जो टॉपिक क्या है रेशनल नंबर्स का, तो हम उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी है ये जो सारा है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में है, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। भाई दो कंडीशन है इसकी, वो ध्यान रखनी है बस। एक तो जो नीचे वाला है ना, q डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होगा। एंड p एंड q आर इंटीजर्स। बस इतना ध्यान रखना है। रेशनल नंबर्स क्या हो गए? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में है, जहां पर जो q है, जो आप अपॉन में लिखोगे ना, जो डिनोमिनेटर होता है, एक तो वो 0 नहीं होगा, और p और q दोनों इंटीजर्स हैं। इट मीन्स आप इंटीजर्स में से कोई भी नंबर ऊपर लिख लो, कोई भी नीचे लिख दो, वो सारे के सारे रेशनल नंबर बन जाएंगे। आप कोई भी उठा लो, जैसे मान लो मैं 1 ले ली हूँ, तो 1 अपॉन में यहां से माइनस का 2 ले लिया, -2, तो ये जो 1 अपॉन में -2 है, ये क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। इसी तरह से और ले लो, मान लो कोई 2 अपॉन में -1 है, या 3 अपॉन में -3 ले लिया। कोई भी दो इंटीजर आप ऊपर नीचे लिख दो, बस एक इंटीजर को ऊपर लिख दिया, दूसरे इंटीजर को नीचे लिख दिया, बन गया होल रेशनल नंबर। लेकिन इतना ही ध्यान रखना है इस वाली कंडीशन का कि जो ये इंटीजर्स तो सारे ही है बेटा, लेकिन जो 0 है उसको नीचे नहीं लिखना बस। उसके अलावा किसी भी इंटीजर को ऊपर लिखो, किसी को भी नीचे लिखो। जैसे 5/7 है,
7/9 है, कुछ भी लिखते जाओ, ऊपर नीचे इंटीजर होने चाहिए दोनों। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड pq आर इंटीजर्स। तो इनमें से इंटीजर्स में से आप कोई भी वैल्यू लिखो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर रेशनल नंबर्स हम चेक कर रहे हैं। पहला है एडिशन पर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या देखना है कि अगर मैं दो नंबर्स को ऐड कर दूं, ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लूं और उनको ऐड कर दूं तो वो भी एक रेशनल नंबर आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में क्या है, कोई भी दो रेशनल नंबर लिए उनको माइनस किया तो वो भी रेशनल आ जाए। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में। पहले हम एडिशन में देख लेते हैं। एडिशन में मान लो 1/2 प्लस में 3/4 ले ली दो नंबर। अब इनको मैं ऐड कर रही हूँ, इनको ऐड करने के लिए एलसीएम ले लिया इसका 4 और 2 प्लस में 3 5/4। अब 5/4 तो रेशनल नंबर है, तो जो एडिशन है क्लोजर प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा, तो यस आ गया। सब्ट्रैक्शन में ले लो इसी तरह से, मान लो 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम लो 4 एलसीएम 3 माइनस 2 1/4। तो यहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी। फिर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चेक करते हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स पे हम करते जा रहे हैं। इनटू में 1/2 तो 3/8। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर भी होगी अप्लाई। डिवीजन के लिए करो, डिवीजन में अगर ये दोनों हैं इन पर तो हो गई अप्लाई। देखो 2/1 3/2, लेकिन बेटा 0 भी होता है। अगर आप मान लो 3/4 को 0 से भाग कर दोगे तो वो रेशनल नंबर नहीं बना, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिवीजन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, तो ये नो आ जाएगा। एडिशन पे अप्लाई होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी, लेकिन डिवीजन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, उनको मैं प्लस करूं, जैसे a प्लस बी करूं तो वो इक्वल होना चाहिए, a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस a में। एडिशन के अंदर कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, जैसे 2 प्लस में 3 इक्वल है 3 प्लस में 2 के, क्योंकि देखो दोनों ही 5 आ जाते हैं। बेटा 2 और 3 जो मैंने नंबर्स लिए हैं वो भी रेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के अपॉन में 1 तो एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो ना कि 2 और 3 जो नंबर्स लिए हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब मैंने उनको ऐड कर लिया, देखो 2 प्लस में 3 5 आ गया, 3 प्लस में 2 किया तो वो भी 5 आ गया, दोनों बराबर हो गए ना। तो एडिशन के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन पे भी चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, a माइनस बी इक्वल होनी चाहिए b माइनस में a के। दो वैल्यू ले लो यहाँ पर a और b के लिए, चेक करते हैं कि भाई क्या यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही प्रॉपर्टी। करो चेक। मान लो 2 और 3 ले लिया, 2 माइनस 3 क्या इक्वल होगा 3 माइनस 2 के। 2 माइनस 3 तो कितना हो गया -1, नॉट इक्वल्स टू 1। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, नो आ गया। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन पे, मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a। तो 2 इंटू में 3 ले लिया मैंने, 3 इंटू में 2 ले लिया, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 6। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई हो गई। इसी तरह से डिवीजन में लो, मान लो 2 को मैंने 3 से डिवाइड कर रही हूं और 3 को कर दिया 2 से, तो दोनों अलग अलग आएंगे ना, तो इसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी
ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी का तो हम बहुत यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना, इस प्रॉपर्टी का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो देखो ये क्या प्रॉपर्टी है, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इसको कैसे लिख लो भाई, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर लो, ए बी प्लस का साइन है तो प्लस आ गया बीच में, फिर a को कर दिया c से मल्टीप्लाई, ए सी, बस हो गया। ठीक है, अब मैं इसका लिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो 2 इंटू 3 प्लस में 4 इक्वल्स टू, बताओ इसको कैसे लिखें। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 2 इंटू में 3, फिर प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, फिर 2 को कर दो 4 से, 2 इंटू में 4, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, दोनों को प्लस कर दो। क्लियर है, ये तो भी प्लस में, और इसी तरह से अगर माइनस में आ जाए तो बीच में पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस में ए सी। ठीक है, अब इसके लिए भी इस तरह से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 4 5 माइनस में 3 ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट को पहले वही 4 को पहले फर्स्ट से कर दो, 4 इंटू में 5, माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया बीच में, फिर 4 इंटू में 3, 4 5 जा 20, माइनस 4 3 जा 12, दोनों को माइनस किया तो 8 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है ना, तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड मैं आज आपको एक क्वेश्चन करा रही हूं। देखो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज वगैरह हमने पढ़ी है ना अभी तक, उन सभी के ऊपर बेस्ड ये जो क्वेश्चन है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब देखने में तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना पता नहीं किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे हम इस क्वेश्चन को, बट ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। इतने सारी प्रॉपर्टीज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ी है। देखो कैसे करो, इसमें यहाँ भी 3/5 करते देख लो कि एक जैसा क्या है दोनों में, ये डिजिट 3/5 यहाँ भी है और यहाँ पर भी 3/5 है। ठीक है, इनको दोनों को एक साथ लिख लो, -2/3 इंटू 3/5, ये पूरा पेयर था मैंने यहाँ लिख लिया। फिर इसको लिख लो -3/5 इंटू 1/6, अब ये बच भी तो गया ना, इसको छोटा थोड़ी है, प्लस 5/2, इसको लिख लिया मैंने साथ में। ठीक है, अब इसमें भी 3/5 है और इसमें भी 3/5 है, दोनों में से 3/5 को बाहर निकाल दो। 3/5 को जब बाहर ले रहे हैं इन दोनों में से, तो देखो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, दोनों में से माइनस भी ले लो बाहर, तो अंदर क्या रहा हमारे पास, अब देखो माइनस गया और 3/5 बाहर आ गया, यहां पर रह गया 2/3, 2/3। इसी तरह से इसमें से 3/5 बाहर आ गया, माइनस बाहर चला गया तो प्लस 1/6, प्लस में 5/2, ये तो है ही साथ में, इसका तुमने कुछ करा ही नहीं है। फिर समझ लो, देखो इन दोनों में से जो जो बाहर निकाला हमने, क्या लिया, -3/5 बाहर लिया, तो एक तो माइनस बाहर आ गया, 3/5 बाहर आ गया दोनों में से, तो यहाँ क्या रह गया, 2/3 बच गया, प्लस में ये बाहर चला गया तो 1/6 रह गया इसमें से तो। ठीक है, तो ये हो गया -3/5, और इसका ले लो एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 है, 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4, प्लस में 1 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 4 और 1 5 अपॉन में 6 प्लस 5/2, कर लो इसको सोल्व,
-3/5 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दो, 5/6 प्लस में 5/2 माइनस से ये सॉरी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया 2, यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस, देखो ऊपर दोनों कट गए ना तो ऊपर तो 1 रह गया, नीचे क्या बच रहा है तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 2 प्लस 5/2। अब दोनों के अपॉन में 2 है तो एलसीएम लेते हैं तो फिर वैसे ही सोल्व हो गया, तो 2 5 और 1, जैसे माइनस का 1 है प्लस का 5 है तो क्या आ गया सॉल्व होके, 5 में से 1 गया 4 अपॉन में 2, काट दो इसको 2, तो इसका जो आंसर है वो 2 आ गया। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके आंसर कितना छोटा सा आ गया इसका 2। किसकी हेल्प से आया, जो प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे ना उनकी हेल्प से आया। इसमें से क्या करना है हमें, सबसे पहले जो भी टर्म एक जैसी दिख रही है दोनों में से, देखो इसमें और इसमें 3/5 है ना तो इनको साथ साथ लिख लो, ठीक है। पहला काम तो हमने ये किया, दोनों को साथ साथ लिख लिया। अब फिर जो दोनों में है एक जैसा, जैसे 3/5 था, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों में से माइनस को भी बाहर कर दिया तो -3/5, अंदर क्या बचता गया 2/3, यहाँ 1/6, फिर इसका एलसीएम ले लिया। अब देखो 3 और 6 का जो एलसीएम है वो 6 आ जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो 3 2 6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 प्लस में 1, 4 + 1 5 अपॉन में 6 प्लस 5/2। ब्रैकेट है, ब्रैकेट को अगर हम खोलते हैं ना तो कोई भी साइन नहीं है तो माइनस उसका मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है उसमें, तो -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2, इसको कट कर लिया, 5 से 5 कट गया, 3 1 3 3 2 6, तो माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस 5 अपॉन में 2। अब दोनों ही 2 है तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा, -1 प्लस में 5, अब 5 में से 1 गया तो 4, 4/2 वैल्यू आ गई 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके देखना है, और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।